अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस आप हाथ नहीं लगाएगा। हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप। इंसाफी जम्मू कश्मीर में चल रही है। मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें। मुझे नहीं लगता कोई चीज यहाँ पर सेफ है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। देखिए ये अरफाज का परिवार है जो रोज जा रहा है। पास रोजी आज तक जेडीए नहीं थे जिस वक्त मैंने बनाया था। और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना काम झाम एक अरफाज बैंक के लिए, एक अरफाज बैंक। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा, मोबाइल का रखा। सर टाइम मांग रहा हूँ मैं। नोटिस कहाँ पे? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ये फोर्स लगाई है एक गरीब बंदे के लिए। क्या हम मिलिटेंट हैं? क्या हम चोर हैं? जिनके पास मतलब 100 कनाल 50 कनाल जमीन मतलब घेरे में है पैसे वालों के, उनका कोई नहीं गिराता है, उनका कोई नहीं गिराता। मैं मिलिटेंसी के दौर से भागा हुआ डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। आज तक जेडीए नहीं थे जिस वक्त मैंने बनाया था। ये शरारती मसला एक गुज्जर है जिसके पास परसों चिट्टा पकड़ा गया, कोर्ट से जमानत हुई क्योंकि उसके पास पैसा है और करोड़ों रुपए के मालिक है। सरकारी जमीन, खारिज जमीन, स्टेट लैंड बेच के नरवाल का कोई गुजर मैं शक्ल से जानता होगा, देखा होगा, लेकिन मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं। मेरे बेटे ने उससे पठंडी में जंगलात की स्टेट लैंड है, वहाँ पे मकान लिया, उससे ढांचा बना हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे था, मैं बीमार हो गया, बेटा उधर चला गया बहू को लेके। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक काम करो, मुझे बच्चों के बिना नहीं बनता, मैं बीमार हूँ, तो लिहाजा बच्चे इधर ला दो, आप मियाँ बीवी वहीं बैठो। उसने 2-3 दिन के बाद क्या काम किया, मैं बीमार था हॉस्पिटल वगैरह, उसने बीवी भी उठाई, बच्चे भी उठाए, ला के तो यहाँ मतलब रख दिया मेरे पास। उसके बाद उनको जाने का मौका नहीं मिला। ताला लगाया, वहाँ 15 लाख रुपए लगाया, 4 दीवारी पर मकान पे सेफ्टी टैंक, लाइटिंग वगैरह सब बनाया। बनाने के बाद ताला था, अब घर आपका है तो उसको खुला रखो या बंद रखो या रहो नहीं रहो, उससे क्या मतलब। जो नशे का काम करते हैं उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी सीज होती है और जो नहीं करते उनके मकान तोड़े जाते हैं। हाँ, ये मैं वहीं पहुंचाऊंगा आपको कि मतलब हमारे मकान क्यों तोड़ेंगे। उसके बाद मुझे मेरे बेटे के, इसी बेटे के खिलाफ जिसका घर तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई कि ये मिलिटेंट है जी। उन्होंने भी शिकायत की मिलिटेंट है। और 2-3 साल पहले यहाँ 250 पुलिस आई थी, लेडीज की सारी रजौरी पुंज से एक मिलिटेंट पकड़ा गया था मिलिटेंट नहीं था, मुझे पता नहीं है। वो हमारे साथ काम करता था, हमारे चैनल में था, वो शहर इंडिया में था, वो काम करता था। तो उसके थ्रू मतलब मेरे बेटे को भी कंप्लेंट हुई कि ये जी मतलब इनके साथ काम करता है, ये भी मिलिटेंट्स में। मैंने इंटरव्यू दिया आपके मीडिया वालों के सामने कि अगर मेरा बेटा मिलावट होता है इसमें मिलिटेंसी में, उस मिलिटेंट को कम सजा दो जो पकड़ा गया। मेरे बेटे को ज्यादा सजा होनी चाहिए क्योंकि मेरे बेटे क्यों ऐसा काम करेंगे। मैंने बचपन से मेहनत की, मजदूरी की, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया और मतलब अब आश रखता था बुढ़ापे में मैं आराम करूंगा। तो अगर मेरे बेटे ऐसा काम करते हैं, इनको सजा कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अंकल कितने कमरे का घर था जिसको तोड़ा गया आज? भाई साहब ये 5 कुंबे रहते हैं, यहाँ 5 घर नहीं 5 कुंबे रहते हैं। एक बेटी का घर है, एक बड़ी बहू का घर है, एक मेरा, एक इस लड़के का था जिसका तोड़ा जा रहा है। अब ये मुझे पता नहीं बाकी की तोड़ रही है क्या कर रहे हैं, लेकिन बेइंसाफी जम्मू कश्मीर में चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि यहाँ से लेके इसी खालसा नंबर में 328 में 300 क्या बदले नंबर, इसमें लाखों करोड़ों अरबों की जमीन जो है लोगों के नीचे है और बड़े बड़े लोगों के नीचे है, पैसे वालों के नीचे है। क्या इन ऑफिसरों को जब पैसा चढ़ जाता है तो वो साफ हो गए, मतलब धुले हुए हो गए, उनके मतलब यानी कि उनकी वो मालकियत बन जाती है। और गरीब आदमी यहाँ बैठा, और मैं 40 साल से माइग्रेंट डोडा से मिलिटेंसी के कारण इस बेटे के, ये भी पुलिस में एसपीओ है, इसको 25 साल हो गए, अभी तक इसको
15,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिली। आप ये बताओ मुझे कि 15,000 से कौन सा घर चलता है? 3-4 बच्चे हैं, मतलब घर है, माँ बाप है, कहाँ वो 15,000 देगा? 15,000 तो पेट्रोल। अब तोड़ने का हवाला ये बताया गया कि स्टेट लैंड है। जी मैडम, हमें कुछ नहीं, स्टेट लैंड का अगर मसला है, मेरा ही मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला। क्या गया, क्यों तोड़ रहे हैं? मैम शरारती मसला है बस, और कुछ नहीं है। शरारती मसला किसी ने शिकायत की है वो हमें पता है, वहाँ एप्लीकेशन दी है कि मतलब ये चीज मतलब इसने अनलीगल बनाया है। इनलीगल? हाँ इनलीगल बनाया क्या है। अंकल जी जम्मू कश्मीर में यही एक मकान इलीगल है? लेकिन लड़के ने नहीं बनाया, वो मैंने बनाया 40 साल पहले। अब लड़के को रहने के लिए बाहर के लोग नोटिस दिया आपको? नोटिस दिया पहले? कोई मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? मैम यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप मीडिया के ओर से जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी बेइंसाफी, और आप मीडिया का क्या काम है? क्यों इन लोगों को ऐसा काम करने देते हो? इतनी फोर्स लगाई है एक गरीब बंदे के लिए। क्या हम मिलिटेंट हैं? क्या हम चोर हैं? मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में 40 साल हो गए, मेरा रिकॉर्ड देखा जाए। मैं यूनियन का बाहर जो गरीब लोग काम करते थे उनका प्रधान रहा। कोई मेरे खिलाफ शिकायत बताओ, किसी से पैसा खाया, किसी से कुछ, मैंने अपना घर बर्बाद किया, मजदूरी करके अपने घर बनाए, बाल बच्चों के लिए ठिकाना बनाया, और मेरे मतलब इस वक्त मतलब मेरा घर तोड़ा जाए। ये बेइंसाफी है। इन ऑफिसरों पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर भाई आपने सरकारी लैंड छुड़ानी है, उनसे छुड़ाओ जिनके पास 100-100 कनाल जमीन है, जिनके पास 20-20 कनाल जमीन है, जिनके बड़े बड़े होटल हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनके मतलब नहीं तोड़ा जाते हैं। कादर सिंह ने क्या इतना जुर्म किया है कि मतलब हाँ जी उसका घर तोड़ा जा रहा किसी की शिकायत पे और एप्लीकेशन पे? और जो चिट्टे का काम करते हैं, करोड़ों रुपए अंदर करते हैं, जानकारी ले सकती है मीडिया भी। त्रिकोटा नगर में वो बंदा रहा 5-7 दिन कोर्ट से, उसने परसों जमानत करवाई नहीं करवाई, और वो आज जमानत पे है। यानी 2 लड़के अभी उनके भी, अब ये पता नहीं उनके हैं या किसके हैं, वो अभी भी अंदर है, वो हवालात में है। तो उनकी मतलब जमानतें हो जाएंगी, पैसे वाले की जमानत हो जाएगी। 4-5 कुंभों में से अरफाज का थोड़ा अंकल जी अरफाज साहब कहाँ पे? जर्नलिस्ट जो है आपके बेटे अरफाज साहब। अब मुझे कुछ पता नहीं कि मैं दुकान पे था, छोटी जैसी दुकान है मेरे अड्डे में, मैं दुकान पे था, वहाँ से आया। अब कहते हैं उसको डिटेन किया कहीं पे। वो प्रॉपर्टी डीलर है, जो ये काम करते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, और ये चिट्टे का काम करते हैं। उनका इंटरव्यू है मीडिया वालों के पास। हमारे माँ बाप लकड़ी बेचते थे और खाना खाते थे, मीडिया में इंटरव्यू है उनका। आप देखिए, चेक कीजिए, आज वो करोड़पति बने, कैसे बने, मतलब किस ढंग से बने? यही गवर्नमेंट की जमीनें बेच के और बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ वो गांठ मिला के और चिट्टा बेच के, जिसको परसों 4 दिन बंदा अंदर रहा, कोर्ट में कल जमानत हुई परसों, तो आज वो आया, 2 बंदे अभी उनके अंदर है। मीडिया हो, आप जानकारी लो, सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? अगर झूठ बोलता हूँ मुझे सजा दी जाए। क्या उस बंदे ने, अगर मेरे बेटे ने कोई उसके साथ गलत किया था, उसको पता नहीं था इसका बाप जिंदा, उसने मेरे पास आना था, मुझे बोलना था, उसको वहाँ जेडीए में जाके शिकायत करने की क्या जरूरत थी? फिर ऊपर घर तोड़ा, पैसे लेके 15 लाख मेरे बेटे लगता है। जो बठिंडी वाली पार्टी थी उसी ने जो सरकारी जमीनें बेचता है और प्रॉपर्टी डीलर करता है, और ये ऑफिसर लोग भी उससे, पुलिस डिपार्टमेंट, आप मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनकी भी वहाँ मतलब वो जमीनें लेते हैं उनसे, अपने रिश्तेदारों के नाम करवा के, तो वो मतलब फायदा उठाते हैं, इसलिए इनकी अप्रोच बन जाती है। हमने ना कोई 2 नंबर का धंधा किया, ना हम अप्रोच लेना चाहते हैं। ऊपर वाले क्या अप्रोच लेना चाहते हैं? जिसने हमें पैदा किया है और जो हमें हमारी जिंदगी लेने वाला है, उसी की अप्रोच लेंगे। इन जिन्होंने हमारा घर को तोड़वाया, मेरे आशाना उजड़ गया जी, तो अब सरकार जाने। मैं JNK का हूँ, कोई पाकिस्तान से तो आया नहीं हूँ, JNK का रहने वाला हूँ। मेरी प्रॉपर्टी पीछे चेक की जाए, 2 जगह का रहने वाला हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन का, डिस्ट्रिक्ट डोडा का हूँ मैं, दोनों जगह मेरी प्रॉपर्टी चेक की जाए। अगर पीछे कोई, मेरे पास बहुत धन दौलत है, जो बचता घर है ये भी तोड़े। अगर मेरा नहीं है प्रॉपर्टी, मैंने मजदूरी कर करके और 2 नंबर का धंधा 40 साल हो गया, अगर कोई मेरे खिलाफ रिकॉर्ड है पुलिस चौकी में या पुलिस थाने में, तो मुझे उसकी सजा दी जाए, आज दी जाए। मैं तैयार हूँ वो भुगतने के लिए। मैंने मजदूरी करके बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने बाल बच्चों को गाइड किया कि तू कोई गलत काम नहीं करना है।
सही रास्ते चलना, अच्छा काम करो, मेहनत से मतलब पैसा कमाओ। इस एरिया में अंकल जेडीए लैंड यही आपका मकान था? हिंदुस्तान पूरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर कब्जे में। सर ये जिनके पास मैं कह रहा हूँ 50-50 कनाल जमीनें हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो उनको कैसे मालकी बनी और मेरी जेडीए लैंड हो गई। इस 328 में यहाँ से गिनती करें, जहाँ तक ये नंबर है वहां तक गिनती करो कि मतलब कितने करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है। यहाँ तो बनता ही कुछ नहीं है। ये तो वाइस चेयरमैन से मैंने ली है जगह। वाइस चेयरमैन जेडीए चक्रवर्ती साहब थे, उनसे लिए मैंने जगह, मेरे पास कागज है।